हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं कुछ दिनों से कर रही थी स्टिचिंग, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या स्टिचिंग करने वाली हूँ। बट सॉरी, मैं कर नहीं पाऊँगी। किस रीज़न से नहीं कर पाऊँगी वो भी आज आप लोगों को बताऊँगी। तो मैंने सिली थी ये पैंट। मैं कुर्ती दे रही थी, पैंट भी दे रही थी, कस्टमर का है। मैं पैंट भी दे रही थी, कुर्ती भी दे रही थी, बट उनको थोड़ा लूज था तो मैं इसको फिटिंग करने के लिए लाई थी। तो मैं कर दी हूँ इसको फिटिंग। कुर्ती का वीडियो मैंने शॉर्ट रील में डाला हुआ है और कुर्ती भी काफ़ी अच्छी स्टिच हुई थी। ये ब्लाउज आया है सिलने के लिए, बट मैं इसको नहीं रेडी कर पाऊँगी। क्यों नहीं रेडी कर पाऊँगी, इसका रीज़न बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए गाइज, इसका ये जो डिज़ाइन है, जिस पे एम्ब्रॉयडरी है, वो बहुत यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ 11 इंच ही आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच ही आ रहा है, जिसमें से मुझे ब्लाउज की लेंथ चाहिए 15 इंच। और मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से बनाऊँ। मैं ऊपर करती हूँ तो ये एम्ब्रॉयडरी नीचे चली जाती है, और मैं इसको सेट करती हूँ तो फिर नीचे यहाँ आ जा रहा है। और एम्ब्रॉयडरी भी इतनी फिनिशिंग के साथ हो गई है कि मैं सोच रही थी इसका धागा निकाल लेती हूँ और एम्ब्रॉयडरी की जगह मैं कोई लेस लगा दूँगी, नेक पे डिज़ाइन बना दूँगी। बट वो भी दिमाग नहीं काम कर रहा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी की गई है और ये जॉर्जेट का कपड़ा है, तो हमें नहीं लग रहा है कि एम्ब्रॉयडरी निकालने के बाद कपड़ा सही दिखेगा। क्योंकि इधर बैक साइड से जो एम्ब्रॉयडरी इसकी हुई है, जो बैक साइड से इधर एम्ब्रॉयडरी हुई, कपड़ा एकदम खिंच गया है, तो खोलने के बाद नहीं अच्छी आएगी। और मैं इसको सेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास कोई आइडिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तो स्लीव के लिए है, तो स्लीव की टेंशन नहीं है मुझे, सिर्फ इस एम्ब्रॉयडरी की टेंशन हो रही। और मैं इसको बैक में भी नहीं कर सकती हूँ, बैक में करूँगी तो ऊपर मैं साइड में एक क्लिप लगा दे रही हूँ, वैसा डिज़ाइन मैं बना दूँगी इसको किसी तरह से। बट कस्टमर का डिमांड कुछ था कि बैक में डिज़ाइन चाहिए और ये फ्रंट में चाहिए, तो मुझे उस हिसाब से आइडिया नहीं मिल रहा है। इसको मैं उनको कपड़े रिटर्न कर दे रही हूँ, और जो मैं साइड में डिज़ाइन लगाई हूँ वो दिखा दूँगी। अगर उनको ऐसा अच्छा लगेगा तो मैं इसका बना दूँगी, बट मैं अभी तो रिटर्न करने जा रही हूँ। यहाँ पे निशान भी लगाई हूँ, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे मैं निशान लगाई हूँ और ये नीचे भी लगाई हूँ। मैं इसको इंची टेप से नाप के देखी हूँ, बट ये मुझे नहीं सही लग रहा है। स्टिचिंग का काम भी मैं अभी 2-3 महीने से स्टार्ट की हूँ, तो मुझे उतना माइंड में नहीं आ रहा मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ। अगर ये बड़ा रहता तो इसको मैं छोटा कर सकती थी, लेकिन छोटा है तो मैं इसको कैसे बड़ा करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ऊपर इसको मान लीजिए नेक लेती हूँ इसको, तो ये नेक काफ़ी नीचे आ जा रहा है, जो कि बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगेगा। और मैं इसको ऊपर करती हूँ, इसको करती हूँ, तो ये जो नीचे की एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पे आएगी टस्क पॉइंट पे, जो कि तब भी नहीं अच्छा लगेगा। अपनी रेट लिस्ट बता देती हूँ मैं, साइड में स्क्रीन शॉट लगा कितना सिलाई लेती हूँ स्टिचिंग का। तो मैं नॉर्मल ब्लाउज सिलती हूँ बिना अस्तर के, तो उसके 100 रुपीज़ लेती हूँ। और अस्तर वाले सिलती हूँ, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, सिर्फ लटकन लगाने हैं, तो मैं इसका 200 लेती हूँ। और जैसा डिजाइन बनवाइए आप, तो उसके मैं प्लस करके 200 प्लस लेती हूँ। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये जैसे होते हैं वैसे लेती हूँ मैं। और ज़रूरी नहीं है कि कितना लेती हूँ, पर नॉर्मल और अस्तर वाले ब्लाउज के फिक्स है। 100 रुपये में बिना अस्तर वाले ब्लाउज के लेती हूँ और 200 अस्तर वाले ब्लाउज का लेती हूँ। नॉर्मल सेमी पटियाला सूट सिलती हूँ तो उसका 250 रुपये लेती हूँ। उसमें आपको पटियाला रहेगा और ऊपर की कमीज रहेगी। और मैं पैंट और कुर्ती सिलती हूँ तो उसका 300 रुपये लेती हूँ। और लाइनिंग वाले के मैं 350 लेती हूँ। ऊपर कमीज में अस्तर रहेगा, नीचे नॉर्मल पैंट रहेगी, उसके मैं 350 लेती हूँ। आपको पैंट में भी अस्तर चाहिए और कुर्ती में भी चाहिए तो उसकी मैं 400 लेती हूँ। और डिजाइन के सिर्फ सादे का बता रही हूँ, अगर डिजाइन वगैरह बनवानी हो तो उसमें मैं प्लस
कर देती हूँ जैसा डिज़ाइन, जैसा मेरा मटेरियल लगता है। मैं अभी ज़्यादा स्टिचिंग तो नहीं कर पाती हूँ और वैसे मेरे पास अभी कस्टमर भी नहीं आए हैं, तो मैं जितने अभी सिलती हूँ मैं इसके सारे के स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दे रही हूँ, स्क्रीन लगा दे रही हूँ। आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। लोग पूछते हैं कितना सिलाई लेती हो, किस चीज़ का, तो मैं नॉर्मली बता रही हूँ। और जो सिलाई का रेट लिस्ट है जिसके सामने मैं प्लस की हूँ, तो प्लस करने का मतलब एक्स्ट्रा डिजाइन हुआ, एक्स्ट्रा लेस हुआ, कुछ हुआ, तो उसका जो चार्ज आएगा मैं उसमें प्लस कर दूँगी। और बाकी जो मेरे रेट लिस्ट लगे हुए हैं वो सब नॉर्मल के हैं। आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं थी ब्लॉग से रिलेटेड और मुझे इसी की टेंशन थी, तो मैं सोची मैं इसी टॉपिक पे ब्लॉग बनाती हूँ। और किसी के पास आइडिया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग मैं किस तरह का बनाऊँ तो अच्छा लगेगा। मेरे उसका स्क्रीन में साइड में लगा के दिखा दी हूँ कि मुझे उस तरह से एक आइडिया आया हुआ है। बट मैं जिसका ब्लाउज है कस्टमर का, मैं उससे डिस्कस कर लूँगी। अगर उनको पसंद होगा तो फिर मैं ला के सिलूँगी, वरना मैं वापस कर दूँगी। और मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो आज के ब्लॉग में यही था। मिलती हूँ फिर किसी ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।